देखो लास्ट क्लास में ना स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट किया था, ठीक है। और स्पेशल इंटीग्रल में हम लोग टाइप 1 का सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, मतलब डिफरेंट तरीके का जो भी क्वेश्चन बन रहा था ना, कवर कर लिए थे, ठीक है। कहाँ गया स्पेशल इंटीग्रल? देखो, ये था हमारा स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 1 कि अगर इस फॉर्म में रहेगा या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, तो ये इसका रिजल्ट है या फिर इसका फॉर्मूला है। इसी को अप्लाई किया था डिफरेंट तरीके से। देखो, ये फर्स्ट टाइप का था, सेकेंड टाइप का ये था क्वाड्रेटिक वाला, और थर्ड जो टाइप था ना आपका ए वाला, लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला, ए वाला, जो कि इंपॉर्टेंट था। तो ये सब हम लोग कवर कर लिए थे, ठीक है। इसी में एक इस टाइप का मिला था कि अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाला डिनोमिनेटर में रहेगा तो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो ये सब भी हो गया था, ठीक है। एक और ए वाला था कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स का टर्म रहेगा तब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके पहले जैसा ही करेंगे। तो ये सब सारा हम लोग कवर कर लिए थे, ठीक है। देखो, आज जो हम लोग देखेंगे ना जो अभी टाइप 1 में स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़े हैं ना, वही अप्लाई करना होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। कैसा रहेगा क्वेश्चन, इसको आप बोल सकते हो वेरी वेरी स्पेशल बोल सकते हो, या फिर स्पेशल का स्पेशल बोलो, वेरी वेरी स्पेशल इंटीग्रल। तो इसमें बताना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना वो बस फॉलो करना है, ठीक है। पैटर्न कैसा रहेगा देखना, समझना। जैसे सपोज एक मैं क्वेश्चन ऐसा लिया और बोलूँ आपको कि इंटीग्रेट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर प्लस ऑफ 1 डी एक्स, ठीक है। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा ना, ध्यान देना। पैटर्न इसका क्या रहेगा कि न्यूमरेटर का डिग्री हमेशा 2 रहेगा, डिनोमिनेटर का डिग्री हमेशा 4 रहेगा। समझ में आया? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 2, एंड डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर मिलेगा ना वो आपको 4 होगा। तो या तो एक क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा या फिर क्वेश्चन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं बस वो ध्यान में रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहला काम, न्यूमरेटर में से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर में से। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा मिलेगा। डिनोमिनेटर में से भी हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं कि एक्स फोर को, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा बचेगा, ठीक है। आ जाओ, और ये क्या रहेगा, dx। देखो ए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, इसको लिख देता हूं 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब काम क्या करना है समझना कि अगर न्यूमरेटर में प्लस के फॉर्म में रहेगा तो डिनोमिनेटर वाले को a - b होल स्क्वायर में लाना है। समझ में आया? न्यूमरेटर अगर प्लस है तो डिनोमिनेटर a - b होल स्क्वायर में लाना है। अब लाने के लिए देखो क्या करेंगे, लाने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। ए डिनोमिनेटर को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे देखना, ए हमारा ए स्क्वायर बनेगा, ए हमारा बी स्क्वायर बनेगा। क्या बोला कि अगर प्लस है तो नीचे वाले को माइनस में लाना है। तो माइनस में लाने के लिए देखो क्या किया, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2ab वाले फॉर्म में। तो देखो एक्स और एक्स कैंसिल होके क्या मिला, -2। तो -2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना यहाँ पे, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आया? चलिए ए वाला पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप टू दिस को, ए तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर। अप टू दिस को देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। और ए 2 है ना, तो इस 2 को आप क्या लिखोगे, √2 का स्क्वायर लिखोगे, और ए तो dx रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। तो इसके लिए क्या किया कि x - 1 बाई एक्स को t मान लिया। तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस ऑलरेडी है पहले से, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, और ए dx होगा, और ए क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो आई हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखना 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, देखो क्या दे रहा है, dt। ए देखो x - 1 बाई एक्स को क्या माने, टी स्क्वायर, और ए देखो √2 है ना, तो √2 को ऐसे ही रहने दो।
अब देख लो ए स्पेशल इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला में आ गया, बोलो। देखो ए हमारा स्पेशल इंटीग्रल का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा लग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट हमें क्या मिला था, 1/a, और a के बदले कितना है √2, tan इनवर्स x अपॉन a, और x हमारा कितना है t है, और a तो हमारा √2 आ जाएगा प्लस ऑफ c। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1/√2 tan इनवर्स √2 कहाँ गया हमारा, अच्छा t है ना, तो t के बदले देखो क्या है x माइनस 1/x, इसको उठा के यहाँ पे रख लो, तो x माइनस 1/x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा प्लस ऑफ c। तो ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो गया, समझ में आया। तो बस ध्यान ये सब चीज़ों को रखना है, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, और स्टेप बता दिया इसी तरीके से, न्यूमरेटर में प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसी अप्रोच पे यार सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लिया ना सभी लोग, देखो जिनका नहीं आया नोट कर लो यार। ठीक है ना, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। देखो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 dx, x4 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 dx, और इसे क्या करना है इंटीग्रेट करना है। देखो सबसे पहले चेक करें कि कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो न्यूमरेटर का डिग्री देखो 2 है, डिनोमिनेटर का डिग्री देखो 4 है, मतलब फुलफिल कर रहा है, मतलब कि जैसे जैसे स्टेप बताया हूं आप फॉलो फॉलो कर कीजिए, बन जाएगा। आ गया ना, चलिए ठीक है, देख लेते हैं। कहाँ देखो, और dx कहाँ चला गया तुम्हारा। हाँ ये सब गलती एग्जाम में करोगे फिर बोलोगे कि नहीं मैं तो सही करके आया था। हाँ नहीं जेई में नहीं, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। हाँ बोलो, वहाँ तो सर याद रहेगा ही हमको, ध्यान देना यार, ये सब गलती मत करना, ठीक है ना। देखो जिनका नहीं आया देखना क्या करना है इस क्वेश्चन में। देखो डिग्री 2 डिग्री 4 में है, सबसे पहले क्या बोला एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा 1 माइनस 1/x², ठीक है। यहां से भी डिग्री 2 को बाहर लेकर जाइए, तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल गया, और ये हो गया हमारा dx। देखो यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 1 माइनस 1/x² रहेगा। ये देखो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, क्या किया 2ab, हाँ बोला था क्या कि ऊपर में अगर माइनस रहेगा तो नीचे में प्लस वाले फॉर्म में लाओगे a प्लस बी होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है प्लस 2ab करेंगे तो x इंटू 1/x रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2 ऐड हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे -2 करोगे, और +1 a वाला तो जस का तस रहेगा ना यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो a तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा 1 माइनस 1/x², और ये हो जा अच्छा
ये डी टी नहीं होगा, डी एक्स ही रहेगा अभी। और ए तो डी एक्स रहेगा हमारा। अप टू दिस पार्ट को देखो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन वाई एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी वाले फॉर्म में, और माइनस टू प्लस वन मिलके क्या बना देगा, माइनस बना देगा। ठीक है, अब यहां से देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वन वाई एक्स को टी ले लिया तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन वाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन वाई एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी। चलिए आई की वैल्यू जो बनेगा देखना क्या बनेगा, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए क्या देगा हमारा डी टी दे देगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स को क्या माने हैं टी, तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो वन है तो वन को आप ऐसे लिख सकते हो वन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो स्पेशल इंटीग्रल का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसे लग रहा है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वन अपॉन टू ए के बदले क्या आ जाएगा वन, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए तो टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए तो वन आ जाएगा, और प्लस सी आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो लॉग ऑफ टी, टी देखो किसको माना था एक्स प्लस वन वाई एक्स को, तो एक्स प्लस वन वाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन वाई एक्स प्लस वन, इसको आगे चाहो तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यार ध्यान में रखना है, और बाकी ये मतलब जो स्टेप है सब कुछ एक ही जैसा है। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया ना सब लोग, देखो एक क्वेश्चन और ऐसा है, जैसे मैं पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, डी एक्स अपॉन एक्स फोर प्लस ऑफ वन, डी एक्स अपॉन एक्स फोर प्लस वन। अब इसमें क्या करेंगे, क्या चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन जो बताया था उसको आप फॉलो कीजिए। क्या बोला था कि न्यूमरेटर में डिग्री टू होना चाहिए एक्स का, जो कि है नहीं, बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे बनाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो बनेगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर से कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में है हमारा, न्यूमरेटर पे सोचना होगा कि कैसे एक्स स्क्वायर ऊपर में आएगा। बाकी अप्रोच यार पहले जैसा ही लगेगा, देखिए सोचिए। क्या करेंगी, यही है स्पेशल इंटीग्रल। नहीं ना, बताऊं, देखो क्या चेंज करना था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें। देखो एक्स फोर प्लस वन तो है ही, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टू से देखो मल्टीप्लाई किया तो टू से आप डिवाइड भी करोगे ना, ताकि बैलेंस रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, ए टू यार कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर चले जाओ, और न्यूमरेटर को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, देखना एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा प्लस वन ऐसा लिख सकते हैं, और ये एक्स फोर प्लस वन ऐसा रहने दो। समझ में आया, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन और वन टू मिलेगा, वही चीज है ना। ठीक है, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर चाहिए था इसलिए एक्स स्क्वायर ऐड किया, बैलेंस करने के लिए माइनस भी किया। अब देखो इसको एक स्टेप और चल के इसको ऐसा कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहां से मैं माइनस ले लिया और इसको ऐसा अरेंज करके लिख सकते हैं माइनस वन,
डिवाइडेड बाई x4 प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि इसको एक टर्म ले करके इसको इसके साथ में सेपरेट करेंगे और इसको इसके साथ में सेपरेट करेंगे। तो देखो i इक्वल टू हमें क्या बन जाएगा, हाफ तो रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x4 + 1 dx ऐसा मिलेगा, माइनस यहां से क्या मिलेगा, x² -1/x4 + 1 dx ऐसा मिलेगा। देखो आ गया ना, डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 4। ए प्लस है तो इसको ए माइनस भी होल स्क्वायर में लाएंगे, ए माइनस है तो इसको ए प्लस भी होल स्क्वायर में लाएंगे, बाकी पहले जैसा ही है। ठीक है ना, तो इसके बाद वाला काम कर लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही सब चीजें सोचना है थोड़ा बहुत। लिख लिए ना सभी लोग? चलिए इसके बाद वाला काम घर पे अपना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक ना, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, एक और ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, x² डिवाइडेड बाई x4 प्लस x² प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो, देखो ट्राई करके। बस कोशिश करो कि कैसे न्यूमरेटर में डिग्री 2 बनेगा उस फॉर्मेट में। ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। बताऊं? देखिए जिनका नहीं आ रहा है देख लेना क्या करना था इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन के लिए अभी आपको करना क्या था ना, कि चलो मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, तो बैलेंस करने के लिए अब 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई करोगे तो x4 प्लस x² प्लस 1 dx रहेगा। ठीक है, a2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेकर चले जाओ। a2x² को आप ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस 1 प्लस x² माइनस 1, लिख सकते हैं। देख लो, इसको एक पेयर बना लो, इसको एक बना लो, और इससे क्या करोगे, इससे और इससे में सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x4 प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ 1 dx, और इसको सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x² माइनस 1/x4 प्लस ऑफ x² प्लस ऑफ 1 dx। ठीक है, और चाहो तो इस पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि हाफ दोनों के साथ में आएगा। ठीक है, अब यहां से देख लो, x² को कॉमन ले लेंगे, यहां से x² को कॉमन ले लेंगे, पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप I1 ले लो और इसको I2 ले लो, इसका अलग से इंटीग्रेशन, इसका अलग से, लास्ट में कंबाइन कर लोगे, लिख दोगे, आ जाएगा रिजल्ट हमारा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें मतलब कि मेनली बनते हैं। ठीक है,
ये सब जितना जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक ट्विंस करके बोलते हैं, ऐसा अलजेब्रिक ट्विंस वाला फॉर प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा। एक इसी में जो क्वेश्चन बनेगा ना वो अलजेब्रिक नहीं रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म रहेगा उसमें। ठीक है, ट्रिगो का tan cot sin 4 cos 4 ऐसा दिया रहेगा। तो उसको ना डिफरेंट प्रोसेस यूज करके इस फॉर्मेट में लाएंगे, डिग्री 2 एंड डिग्री 4 वाले फॉर्म में। ठीक है, देखते हो वैसे भी क्वेश्चन लिख लियो ना। देखो जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ tan x dx। देखो ये कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, दिखने में इतना छोटा सा लग रहा है। अभी देखो इसमें नहीं पता चल रहा है कि डिग्री 2 या डिग्री 4 वाला रूल अप्लाई होगा, लेकिन ये सब स्पेशल है यार, तो इसके लिए प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए, फिर याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। देखो क्या करेंगे ना, इसमें सबसे पहला काम tan x को t मान लेंगे, tan x को t मान लो या फिर टी स्क्वायर मान लो, सबसे अच्छा। tan x को टी स्क्वायर मान लिया, tan का डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, टी स्क्वायर क्या बनेगा 2t dt बनेगा। यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, 2t dt अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स ऐसा मिलेगा। एक स्टेप और चलते हैं तो 2t dt सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा 2t dt अपॉन 1 प्लस tan x के बदले क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा t4 मिलेगा। मतलब कि आपको बस कोशिश ये करना है कि इसको उस फॉर्म में लाना है, डिग्री 2 एंड डिग्री 4 वाले फॉर्म में। ठीक है, लाने के लिए ये चीजें किया। अब देखो यहाँ पे अरेंज करते हैं इसको, तो tan x के बदले क्या रखा था टी स्क्वायर रख लिया, dx के बदले देखो क्या आ जाएगा, dx के बदले आ जाएगा हमारा 2t dt अपॉन t4 प्लस ऑफ 1 ऐसा। एक स्टेप और बढ़ा तो टी स्क्वायर का रूट के बाहर लिखेंगे तो t मिलेगा, और यहाँ पे तो 2t है ही, dt अपॉन में क्या आ जाएगा t4 प्लस ऑफ 1 आ जाएगा। आगे और बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमारा 2t स्क्वायर अपॉन t4 प्लस ऑफ 1 dt। कुछ मालूम चला। देखो इस 2t स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और ये तो डिवाइडेड बाई t4 प्लस 1 रहेगा। चलिए इसको एक टर्म मान लो, इसको एक पेयर, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में भेज दो, तो हमें i इक्वल टू क्या मिलेगा, i इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t4 प्लस ऑफ 1 dt। और एक और बनेगा हमारा क्या टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt। ठीक है, अब इसका अलग से इंटीग्रेशन करो, इसको अलग से, देखो ये पहले जैसा आ जाएगा हमारा। यहां से टी स्क्वायर को कॉमन लोगे, यहां से टी स्क्वायर को कॉमन लोगे, तो ऊपर में ए प्लस बी, मतलब कि नीचे वाले टर्म को ए माइनस बी होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। मतलब यार पहले जैसा है, और पहला क्वेश्चन ऐसा ही तो कराया था जो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इसके बाद वाला काम कर लेना अपना। चलिए लिख लिए सभी लोग। देखो इसी में क्वेश्चन आएगा ऐसा, रूट ऑफ कॉटेक्स, ए वाला ट्राई करो आप लोग, रूट ऑफ कॉटेक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अभी जैसे tan x का अप्रोच लगाया वही cot x का लिए लगाना है।
कॉटेक्स को टी स्क्वायर मानो और पहले जैसा मतलब कि डिफ्रेंशिएट करो, अरेंज करो डिग्री 2 एंड डिग्री 4 वाले फॉर्म में। कॉट का डिफ्रेंशिएशन कोसेक होगा या माइनस कोसेक स्क्वायर होगा ना, ठीक है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर को 1 ठीक तो है, अरेंज करो वहाँ पे आ जाएगा। देखिए जिनका नहीं आ रहा है देख लेना, क्या बोला पहले जैसे ही फॉलो करना इसमें भी। तो सबसे पहला काम क्या किया ना कि कॉटेक्स को टी मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, बट टैन और कॉट को कंबाइंड करके आया हुआ है, ठीक है। कॉटेक्स तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉटेक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। टी स्क्वायर का हमें क्या मिलेगा, 2t dt मिल जाएगा। चलिए यहां से dx की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2t dt अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं तो माइनस 2t dt तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, और इस कॉसेक स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और एक स्टेप बढ़ा तो डी एक्स इक्वल टू माइनस 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉटेक्स को क्या माने थे, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, t4 मिलेगा। अब इसको यहां पे अरेंज कर लो, तो कॉटेक्स के बदले में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, और देखो dx के बदले में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t4। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है ना, और टी स्क्वायर से क्या निकलेगा t, और यहाँ पे तो 2t रहेगा, dt रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस t4। अब देखो ए 2t स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और ये क्या हो जाएगा t4 प्लस ऑफ 1 dt। चलिए इसको एक पेयर बना लो, टी स्क्वायर प्लस 1 को, इसको अलग से, इसको अलग से, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में सेपरेट कर लो, तो माइनस लगा रहेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन t4 प्लस ऑफ 1 dt, ऐसा, ठीक है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लोगे पहले जैसा, डिग्री 2 डिग्री 4 में आ गया, डिग्री 2 डिग्री 4 में ए प्लस है तो ए माइनस भी होल स्क्वायर में लाओ, ए माइनस है तो इसको ए प्लस भी होल स्क्वायर में ले आओ, ठीक है, आ जाएगा आसानी से। ठीक है ना, हो जाएगा, आगे बढ़े। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस बोलते हैं, ट्विंस, रूट tan x और रूट cot x को, ठीक है। जो पहले देख रहा था वो था हमारा अल्जेब्रिक ट्विंस था, ठीक है, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विंस हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जैसे, एक तो इंडिविजुअल रूट tan का बना, एक रूट cot का बना, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोनों को कंबाइंड कर देगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, बोर्ड एग्जाम में भी आया है, जेई में भी पूछा गया है, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये वाला क्वेश्चन। जैसे मैं पूछूं कि रूट tan x प्लस रूट ऑफ cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक तो सिंपल सा अप्रोच ऐसा है कि रूट tan को अलग से करो, रूट cot x को अलग से करो, और दोनों को कंबाइंड कर लो, लेकिन ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर कुछ नहीं मालूम चले तो इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब कि ऐसे आई इक्वल टू क्या करेंगे, रूट tan x dx प्लस क्या बनेगा, रूट ऑफ cot x dx। अब इसको आप I1 ले लो और इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इसको आप I2 ले लो अलग से इंटीग्रेट करो, और लास्ट में क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा कंबाइंड करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि रूट tan का ही कितना बड़ा आया, रूट cot का ही कितना बड़ा आया, समझ रहे हो ना। देख लो ये जो अभी क्वेश्चन किया था, ये तो अभी जस्ट मैं पूरा किया भी नहीं, ये तो अभी करना ही बाकी है। इसके बाद ये भी देखो, ये भी करना ही बाकी है, तो कितना बड़ा सॉल्यूशन जा रहा है मालूम चल रहा है। तो इससे बचने के लिए एक और बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसको हम लोग लगाएंगे। क्या कर सकते हैं मालूम चल रहा है किसी को, इसी को सेकेंड मेथड में क्या करेंगे,
किसी को मालूम चला? और ये चीजें ना ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, बस दिखा नहीं होगा। बता सकते हो? अच्छा, उसके बाद? उसके बाद? नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो, कॉट में कन्वर्ट करने से यार कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लूं तो फायदा ही फायदा होगा। ठीक है, देखना, रूट टेन को आप ऐसा लिख सकते हो, रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स, और रूट कॉट को आप ऐसा लिख सकते हो, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स, और ये आ जाएगा क्या, डी एक्स। समझा? चलिए अगला स्टेप में क्या किया इसी में कि इसको एलसीएम ले लेते हैं, किसको, ये दोनों को। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो रूट कॉस तो कैंसिल होगा, रूट साइन बचेगा, मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा, साइन एक्स, रूट साइन कैंसिल, कॉस मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे तो डी एक्स रहेगा। ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा सा और चेंज क्या कर सकते हो कि आई इक्वल टू, ए तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, इसको मैं कंबाइन कर लिया, किसको, ए दोनों को कंबाइंड किया, तो कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा मिलेगा, मिलेगा। अब इसी में देखो एक और चेंज क्या किया ना कि इसके अंदर में 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो टोटल मतलब रूट 2 से डिवाइड किया, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप ऊपर में भी तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ताकि ए वाला और ए वाला बैलेंस रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्यों किया मालूम चल रहा है, फॉर्मूला, हाँ हाँ, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। और सेम टू सेम ये क्वेश्चन किया था, बताया था ऐसा, ये लिखना मत, बस बता रहा हूँ ऐसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ऐसा था, रूट ऑफ साइन 2x, यही इंटीग्रेशन हम लोग किए थे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ इसके बाद वही पहले वाला प्रोसेस लगा देना है। ठीक है, तो उस फॉर्म में देखो, इसके बाद ये साइन 2x बन जाएगा, फिर पहले जैसा कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मतलब याद रहेगा, और जो फॉर्म हम लोग पढ़े हैं वो सब याद रहेगा, तो अपने आप ये सब चेंजेस कर पाओगे। चलिए, रूट 2 तो कांस्टेंट है बाहर, अब क्या करेंगे इसके बाद मालूम चल रहा है, बोलो। क्या करेंगे, समझ में आया? 1 यहाँ पे ऐड किया, 1 यहाँ पे माइनस किया, ताकि ये बैलेंस रहे, और इसको तो आप ऐसे ही अभी रहने दो, साइन 2x का फॉर्मूला लिखो या ना भी लिखोगे चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्यों 1 ऐड किया ये भी अभी मालूम चलेगा, ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहने दो। देखना, यहां से मैं क्या किया ना, माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये तो dx रहेगा। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं, तो रूट 2 तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, रूट ओवर 1 माइनस, देखना इस 1 के बदले आप ऐसा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये तो ऐसे ही रहेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या रहेगा, dx रहेगा। चलिए इसके बदले क्या लिख सकते हैं, ये तो रूट 2 रहेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, ये देखो ए रूट ओवर में 1 तो रहेगा, ये देखो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखोगे आप, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या किया ना, इसको t मान लिया, किसको, a वाले टर्म को पुट किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t, तो देख लो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। चलिए इसको अब यहाँ पे बैठा लो, तो आई रूट 2 तो रहेगा, देख लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या देगा, डी टी,
रूट ओवर 1 - t² बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉग tan इनवर्स, और बोल दो कुछ, साइन इनवर्स में बनेगा ना यार। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिला था, 1/√1 - x²। तो 1/√1 - t² का क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स टी बन जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए √2 तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा। साइन इनवर्स टी, टी हम लोग किसको माने थे, टी हम लोग माने थे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो यहाँ पे बैठा लो। और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ सी। तो ए इसका आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, ये आसान प्रोसेस है एज कम्पेयर टू जो पहले वाला देखा, क्योंकि पहले वाला अगर सोल्व करोगे प्रॉपर वे में तो 2-4 पेज चला जाएगा। ठीक है, √10 का, √cot का 2-2 पेज चला जाएगा, तो 4 पेज तो हो ही जाएगा यार। और ये देखो सिंपल तरीके से आ गया। ठीक है, तो वो था आपका आम जिंदगी, ये है आपका मेंटोस जिंदगी। ठीक है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। ठीक है ना, तो ध्यान देना इसको। चलिए आगे बढ़े। ठीक है ना, तो देखो ये भी देखें, सारा हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पेशल में ही देख रहे हैं, अलग अलग तरीके में मिल रहा है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, देखना, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, dx अपॉन साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x, इसका इंटीग्रेशन बताइए। ठीक है, क्या करेंगे मालूम चल रहा है, बोलो। लास्ट क्लास में ऐसा कुछ बताया था, सोचो, लास्ट क्लास में ये चीज बताया हुआ है, उसी पे चलना है यार, उसी को लगाना है यहाँ पे। देखो सोच के ट्राई करके देखो इसको। चलिए, आया किसी का, क्या करोगे इसमें, देखो बताता हूं। लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का कुछ भी टर्म दिखे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, साइन 4 कॉस 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, चाहो तो एक स्टेप लिख देता हूँ कि डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाई कॉस का पावर 4x से। ठीक है, तो कॉस का पावर 4x से डिवाइड करोगे तो ऊपर में हमें क्या मिलेगा, 1/cos 4x, और ये क्या हो जाएगा dx। यहाँ पे cos 4x से डिवाइड करेंगे, चलो लिख देता हूँ, साइन 4x बाई cos 4x लिखेंगे, प्लस यहाँ पे भी cos 4x बाई cos 4x लिखेंगे। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, तो 1/cos 4x क्या बना देगा, sec 4x, और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, साइन अपॉन कॉस क्या दे देगा, tan 4x, और ये कॉस अपॉन कॉस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना, चलिए एक काम और क्या कर सकते हैं यहां से कि सेक 4 है ना, तो सेक 4 को ठीक है ऐसा लिख सकते हो, देखना, सेक 4 को ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स, और ये तो tan 4x है ना,
तो tan 4x को ऐसे ही रहने दो, tan 4x ही रहने दो, +1 रहेगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप और चला, तो इस सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे आप लिख सकते हो, कैसे, 1 + tan² x वाले फॉर्म में, और इस सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो dx, और ये क्या बनेगा हमारा 1 + tan 4x बनेगा। समझ में आया? तो सारा खेल यार वो फॉर्म का है और कुछ है नहीं। अब देखो यहां से क्या किया ना, tan x को t ले लिया, tan x को t, तो tan x को t लेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा dt। तो आई देखो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखो tan स्क्वायर एक्स है ना, तो tan स्क्वायर एक्स के बदले क्या आ जाएगा t, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या t² + 1, और ये देखो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या बना देगा dt बना देगा। ये देखो tan के बदले क्या आया है, tan के बदले t आया है, तो ये बना देगा क्या t4 + 1। अब मालूम चला कुछ? अब देखो पहले जैसा आ गया, डिग्री 2 डिग्री 4, यहाँ से t² को कॉमन, यहाँ से t² को कॉमन, ठीक है। ए प्लस है तो इसको a - b² में लिया होगे, ठीक है ना। तो इसके बाद आई थिंक हो जाने चाहिए यार सभी से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। लिख लिया ना सभी लोग? देखो जैसे एक और क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेट कीजिए दिस वन, sin(2x) डिवाइडेड बाई sin(4x) + cos(4x), और ये हो जाएगा dx, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो ट्राई करके देख रहे हो कितना ज़्यादा यूज आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो पूरा का पूरा यार कैलकुलेशन ट्रिगो से भरा पड़ा है, तो ट्रिगो ठीक ठाक कर लो तब जाके आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, चलिए आया किसी का? अभी नहीं करेंगे, पहले इसमें sin(2x) का फॉर्मूला लगाइए, तब जाके डिवाइड कीजिए, तब जाके आ पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करने से तो हाँ डिवाइड करोगे लेकिन फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा ना। देखिए जिनका नहीं आ रहा है देखना, sin(2x) को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin x cos x, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे ही रहने दो, sin(4x) + cos(4x), और ये हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे, cos का पावर 4x से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो cos का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना, चाहो तो एक स्टेप चलो लिख देता हूं, 2 sin x cos x तो रहेगा, cos 4 से डिवाइड कर लो,
कॉस 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan 4x, और कॉस 4 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखो यहाँ से एक कॉस आपस में कैंसिल हो गया, 3 कॉस बच रहा है। तो 3 कॉस जब बच रहा है ना, तो एक कॉस को इसके साथ में लिख दो tan x, 2 कॉस बचा, 2 कॉस को ऊपर में भेजेंगे तो क्या बनेगा, sec² x बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 4x प्लस ऑफ 1, और ये क्या हो गया dx। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या कर रहा है ना कि tan x को t मान लो। तो tan x को t माना तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec² x dx, और ये क्या हो जाएगा dt। तो i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो tan x को t माने है ना, तो ये तो हमें t दे देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2t, sec² x dx क्या बना देगा dt, t tan x को t माना तो ये क्या बन गया t4 प्लस ऑफ 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब कौन सा, पहले जैसा, पहले जैसा नहीं है ना ये, बताओ क्या करेंगे। पहले के लिए क्या बोले था, डिग्री 2 होना चाहिए, डिग्री 2 है ऊपर में, नहीं है, तो क्या करोगे, नहीं, और सोचो, कौन बताएगा, नो। देखो कितना सिंपल है, तुम लोग आगे पढ़ते जाते हो पीछे भूलते जाते हो। इस t4 को आप ऐसे लिख सकते हो, t² का स्क्वायर प्लस ऑफ 1। अब क्या किया ना, यहां से t² को मान लो कुछ z, t² को मान लिया z, तो t² का डिफ्रेंसिएशन 2t dt क्या बन जाएगा, dz बनेगा। ठीक है, देख लो ये क्या बन जाएगा 2t dt, ऊपर में dz मिलेगा, और t² को क्या माने हो z, तो ये क्या बना देगा z² प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऐसे कैसे काम चलेगा यार, tan इनवर्स z मिलेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², तो इसका रिवर्स करोगे तो tan इनवर्स z आएगा। tan इनवर्स z किसको माने थे, t² को, तो t² यहाँ पे रख लो, प्लस c, t किसको माने थे, t हम लोग tan x को माने थे, तो tan x यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा tan² x लगेगा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ c, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा, हो गया ना। तो देखो इसमें अभी तक हम लोग जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था sin² cos², अभी हम लोग पढ़े क्या sin4 cos4। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि यहाँ पे sin6 रहेगा और यहाँ पे cos6 रहेगा, तब उसको कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखना, ये लिख लियो ना सभी लोग। जैसे मैं पूछूं कि इसका इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 6x, अप्रोच इज सेम। क्या करना है, क्या करना है इसमें, बोलो, cos 6 से डिवाइड करोगे और स्पेशल इंटीग्रल में ले आओ, कन्वर्ट करके आ जाएगा। देखो ट्राई करके बनना चाहिए सभी से।
आया किसी का? नहीं आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, बताता हूँ, देखना। जो अभी तक किए थे यार, सारा कुछ वही लगाना है इसमें। देखो क्या बोला कि सबसे पहले तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ऑफ 6x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कॉस ऑफ 6 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हमें क्या मिलेगा, देखना। चलो एक बार लिख देता हूँ, कॉस ऑफ 6x, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan 6x मिलेगा, और यहाँ पे कॉस से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/cos को आप क्या लिख सकते हो, सेक 6x लिख सकते हो, और ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, tan 6x मिलेगा, और प्लस ऑफ 1 मिलेगा। चलिए थोड़ा बहुत इसको अरेंज करते हैं। तो देखना, इस सेक 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, सेक 4 इधर कर लिया और सेक स्क्वायर को अलग लिख दिया, और ये तो tan 6x रहेगा फिलहाल, प्लस ऑफ 1 रहेगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो इस सेक स्क्वायर सेक 4 को ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा तो अपने आप मतलब लगाते चले जाओगे, और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ 6x प्लस ऑफ 1 मिलेगा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो देखिए आगे और बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ए सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रहने दो, एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई tan 6 है ना, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं ना यहां से, कि tan को t मान लेते हैं, tan x को t मान लो। तो tan x को t मानेंगे तो tan का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, डी टी। तो आई हमारा किस में चेंज हो जाएगा, देखना। 1 प्लस tan x को t माने हैं ना, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स देख लो क्या बना देगा, डी टी। ए देखो tan के बदले t, तो क्या मिलेगा, t6 प्लस ऑफ 1 ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं यहां से, देखना। 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर तो रहेगा, डी टी भी रहेगा। इस t6 को आप ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। देख लो किस फॉर्मूला में आ गया, देखो यहां से आई अब लिखोगे, आई तो आई तो ये तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी। ये देखो किस फॉर्मूला में, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला में है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, इसको आप ए ले लो, इसको आप बी ले लो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला था ना, ए प्लस बी मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, t4 माइनस ए बी तो ए बी क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। समझ में आया? देखो यहां से ए कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, टी स्क्वायर प्लस 1 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में t4 माइनस टी स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और ये हो गया dt। देखो स्पेशल इंटीग्रल का जो सेकंड क्वेश्चन आज जो कराया था, सेम यही क्वेश्चन था, बस वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, x4 वाला था।
अब यहाँ से टी स्क्वायर को कॉमन, टी स्क्वायर को कॉमन कैंसिल, तो ऊपर में प्लस है तो नीचे में ए माइनस बी होल स्क्वायर कन्वर्ट करो, फिर से कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे आ जाएगा रिजल्ट। इसके बाद होगा या सोल्व करना है? कर लोगे? चलो बढ़िया। तो ये सब देखो आई थिंक आ जाने चाहिए सभी को। देखो इसके बाद क्या है ना कि जो भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं स्पेशल इंटीग्रल में ना, अब देख लेते हैं इसका एमसीक्यू वाला प्रॉब्लम किस टाइप का क्वेश्चन जेई वगैरह में आया हुआ है या पूछा जा सकता है जो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था हमारा स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 1 का सारे टाइप का क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस और मतलब जितना भी फॉर्म है स्पेशल इंटीग्रल का सारे देख चुके हैं। एक और इस एक क्या अभी दो स्पेशल और बचा हुआ है जिसमें रूट वाला सारा लगा रहेगा, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं इसका जो कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। जैसे देखना क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा गिवन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर ऐसा गिवन है, इज इक्वल टू ए tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, 2x प्लस 1/√3 प्लस b इंटू 2x प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 ऐसा, प्लस ऑफ c, और बोला गया है x ग्रेटर देन 0, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where c is the constant of integration where c is the constant of integration, then the value of then the value of 9 root of 3a plus of b is equal to ठीक है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन ये था, और ये भी क्वेश्चन देखोगे तो जेई मेंस में पूछा गया था 2021 में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए ट्राई करके। देखो बोर्ड और जेई में क्वेश्चन में बस डिफरेंस यही है, बोर्ड में स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, जेई में थोड़ा सा मिक्स करेगा, इधर उधर की बातें करेगा। देख लो यही क्वेश्चन, बस आपको इस पे फोकस करना है किसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इधर रिजल्ट जो इसका आएगा ना इसी तरीके से कुछ ना कुछ मिलेगा। दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएगा, इस ए और बी की वैल्यू को यहाँ पे बैठा लेंगे, ऑप्शन चेक कर लें, मतलब कि आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको बस देखना है कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन के लिए देखिए सोचिए क्या कर सकते हो आप। तो अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए अब ट्राई करके। तो अभी तक जितने भी चीजें हम लोग देखे हैं स्पेशल इंटीग्रल में उसी को लगाना है।
आया किसी का? क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए? कैसे अप्रोच करेंगे? एक कैसे इसको लिख दे, कौन सा फॉर्मूला से? नहीं ना, देखो बताता हूं। देखो क्या करना था इस क्वेश्चन में। देखो यहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, ए वाला पावर टू, अगर ए टू हट जाता तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आ जाता, उसको अप्लाई कर लेते। लेकिन टू दिया हुआ है, लेके चलना है, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे समझना। अगर मैं टू को हटा दूं तो इसके लिए हम लोग क्या किया था, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाया था क्वाड्रेटिक वाले को। तो क्वाड्रेटिक वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो बनाने के लिए देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया, एक्स बना हमारा। तो देखो बी के जगह पे क्या आ रहा है, 1/2, तो हमें क्या चाहिए, बी स्क्वायर। तो 1/4 ऐड किया तो 1/4 माइनस भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, और 1 तो रहेगा और ए तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। समझा? चलिए इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप टू दिस पार्ट। तो डी एक्स अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बोलो। और 1/4 प्लस 1 क्या मिलेगा, -1 प्लस 4, 3/4, 3/4। और 3/4 को ऐसे आप लिख सकते हो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, अच्छा टोटल पे स्क्वायर भी तो है ना यार, ये क्या है, टोटल का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं रहता तब तो यहीं पे इंटीग्रेशन हो जाता, लेकिन स्क्वायर लगाया हुआ है, लेके चलना है। अब देखो ए किस फॉर्म में आ गया आपका, ए हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया हुआ है। तो एक चीज अगर याद होगा तो बताया हूं इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में, डिफरेंशिएशन में बताया था कि जब भी हमारा कहीं पे भी आइदर इंटीग्रेशन में या फिर डिफरेंशिएशन में ऐसा कुछ नजर आए, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, तो इस केस में हम लोग जो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, एक्स के जगह पे या तो ए टेन थीटा पुटअप करते हैं या फिर ए कॉट थीटा। याद आ रहा है कुछ? एक और बताया था कि अगर एक्स, चलो ये लिख ही लेना, अगर कहीं पे आपको ऐसा कुछ नजर आए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो इस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूट या पुट करते हैं ऐसा, एक्स के जगह पे ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। और अगर कहीं पे ऐसा कुछ नजर आए ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस केस में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, एक्स के जगह पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, बस ये तीन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो कि इंटीग्रेशन में भी जरूरत पड़ता है और डिफरेंशिएशन में भी पड़ता है। तो अभी जो फिलहाल लगने वाला क्या है, प्लस वाला फॉर्म, देख लो प्लस वाला, मतलब हम लोग यहां से किसको लेकर के चलेंगे, टैन को या फिर कॉट को, लेकिन रिजल्ट में टैन दिया हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पे टैन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर लेना, ठीक है ना। देख लो एक्स के बदले कितना है, एक्स प्लस 1/2, तो हम लोग पुटअप करेंगे क्या, एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ए कितना है, ए अच्छा से देखो √3/2 है, ठीक है ना। तो ए टेन थीटा, तो √3/2 टेन थीटा आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पे बैठा लो, अरेंज कर लो। तो अच्छा एक काम और ऐसा करो ना, डिफरेंशिएशन कर लो ना। तो एक्स का तो 1 हो जाएगा, हाफ का 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डी एक्स √3/2 एज इट इज, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा। अब इसको अरेंज कर लो यहाँ से आई में, तो आई जो हमें मिलेगा डी एक्स के बदले √3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, देख लो x प्लस 1/2, मतलब इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा ना, चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ, √3/2 और ये क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस ए √3/2, मतलब 3/4 तो रहेगा ही रहेगा फिलहाल, और इसका क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए इसके बाद क्या करते हैं कि यही है यार बोर्ड और जेई में डिफरेंस, ठीक है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं मिलने वाला, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और मैथ हमेशा यार लेंदी या बनता है। देखो यहां से क्या मिलेगा, √3/2, ये तो रहेगा फिलहाल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा,
डिवाइडेड बाई, देख लो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 3/4, और इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं पूछूं 3/4 को बाहर ले जाना है, ये तो √3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रहेगा। देख लो 3/4 दोनों में कॉमन है, 3/4 को बाहर लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 को इस ब्रैकेट के बाहर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 9/16 लिखेंगे। देखो ना 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा और ये क्या मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसा मिलेगा। इसको और थोड़ा सा सजा के ऐसा लिख सकते हो, √3/2, और ये तो 16/9 रहेगा, sec स्क्वायर थीटा तो रहेगा, डी थीटा रहेगा, और ये देखो अच्छा इसका स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रहेगा। देख लो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, इसको भी हटा सकते हो आप, 2 8 जा, तो हमें यहां से क्या मिलेगा, 8√3/9, और यहां से देखो एक sec स्क्वायर बचेगा ना, उसको आप ऊपर में भेज दो तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड वहां पे था, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना छोटा सा आ गया। अब आप बताइए कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर, बोलो, बस फॉर्मूला याद रहेगा, आसानी से कर लोगे यार। देखो cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ऐसा, 1 + cos2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। सारा खेल फॉर्मूला का है और कुछ नहीं है। तो cos स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 1 + cos2 थीटा y2 ऐसा मिलेगा। इस cos स्क्वायर को उठा के यहाँ पे रख लो, ठीक है। तो cos स्क्वायर को 8√3/9 तो रहेगा, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या आ जाएगा, 1 + cos2 थीटा y2 ऐसा आएगा, और ये हो जाएगा डी थीटा। मन करे तो इसको भी हटा दीजिए आप, 2 को 4 से इसको कैंसिल कर लिया तो क्या बन गया, 4√3/9। तो देखो आई यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू 4√3/9, और बचा हमारे पास क्या, 1 + cos2 थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। चलिए अब काम इंटीग्रेशन का करना है, तो 4√3/9, देखो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, cos2 थीटा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos2 थीटा, बोलो, देखो देखो cos2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा यार, sin2 थीटा मिलेगा। लेकिन बताया भी होगा कि जो भी वेरिएबल होता है ना, उसका जो कोएफिशिएंट होता है ना, उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे sin2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2, और उसका इंटीग्रेशन में डिवीजन हो जाएगा, तो sin2 थीटा बाई 2 आएगा, और तो कुछ है नहीं, प्लस c लगा दो अब, ठीक है। चलिए अब काम क्या करना है ना, थीटा की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे बैठा देना है। तो देखना इसके लिए और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मिल जाएगा हमें, x + 1/2 है ना, यहां से इसका 2 को एलसीएम ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 tan थीटा ऐसा होगा। a 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, 2x + 1, a √3 को इधर भेजो, तो √3 इक्वल टू क्या मिला, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x + 1/√3 ऐसा हो जाएगा। अब इस थीटा को यहां पे बैठा लो, तो 4√3/9, और थीटा के बदले में क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x + 1/√3, ठीक है। और यहां पे क्या है, sin2 थीटा, तो sin2 थीटा का एक और फॉर्मूला ऐसा लगा सकते हो, tan के टर्म में एक फॉर्मूला ऐसा हम लोग पढ़े हैं, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ c हो जाएगा। अब tan थीटा की वैल्यू देखो यही है ना, इस वैल्यू को यहां पे बैठा लो। मतलब लेंदी क्वेश्चन है, और क्या बोलूं मैं इसमें,
और जेई का क्वेश्चन यार मैथ वाला तो हमेशा लेंदी आता ही है। 4√3/9 को रखो, tan इनवर्स ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 1/√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2, देखो tan थीटा की वैल्यू कितना है, tan थीटा 2x प्लस 1/√3 है, यहाँ पे बैठा लो। हाँ साइन, अच्छा 2 छूट गया ना, हाँ 2 रहेगा, 2 रहेगा ये वाला, तो ए 2 और 2 को हटा दो और अच्छा काम हो गया, तो ये तो हट गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1/√3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसका स्क्वायर मिल जाएगा हमें, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या रहेगा प्लस सी। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, ए tan इनवर्स समथिंग ऐसा करके, दोनों साइड से कंपेयर करेंगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू यार क्वेश्चन में क्या गिवन था, वहां पे बैठा लोगे कंपेयर कर लोगे, हो जाएगा इसके बाद। हाँ तो कर लेना, इसका जो आंसर आएगा ना, आंसर में लिख देता हूं, इसका जो आंसर है 15 आएगा। तो क्वेश्चन का बस कंपेयर वाला पार्ट बचा हुआ है, तो इसको कर लेना यार, ठीक है, सारा काम कर दिया हूं। तो देखो ये सब क्वेश्चन है आपका जेई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आपको यार सारा कुछ कमांड होने चाहिए, ए टू जेड चीजें, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन बनता है यार, थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगता है। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ऐसा क्वेश्चन है गिवन, द इंटीग्रल ऐसा गिवन है, देखना, e टू द पावर 3 log ऑफ 2x बेस में e प्लस 5 e टू द पावर 2 log ऑफ 2x बेस में e ऐसा, डिवाइडेड बाई e टू द पावर 4 log ऑफ x बेस में e प्लस 5 ऑफ e टू द पावर 3 log ऑफ x बेस में e ऐसा, माइनस 7 e टू द पावर 2 log ऑफ x बेस में e dx ऐसा गिवन है। और बोला गया है कि x ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू एंड सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मेंशन किया गया है। और इसका जो पहला ऑप्शन है, log ऑफ बेस में e मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ c। सेकेंड वन इज 4 log ऑफ बेस में e मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ c। c में गिवन है ऐसा 1/4 log ऑफ बेस में e मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ c। एंड लास्ट में गिवन है इसका log ऑफ बेस में e रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ c ऐसा गिवन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस में 2021 में। और एक क्वेश्चन देखोगे ना, तो इंटीग्रेशन का बस 10% क्वेश्चन में है, भी आ गया ना, देख लो। और पूरा का पूरा क्वेश्चन है लॉग का प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो लॉग के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉपर्टी मालूम होगा तो आसानी से आंसर करोगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का बस थोड़ा सा है 10%। और ये क्वेश्चन दिखने में लग रहा है कि बहुत ही बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं है, आसान लेवल इजी लेवल का क्वेश्चन है। सोचो, लॉग का प्रॉपर्टी लगाओ,
लॉग का प्रॉपर्टी ये सब कमांड करके रखो, क्योंकि हर जगह पे हर चैप्टर में जरूरत पड़ने वाला है। नहीं पता चल रहा है? देखो, एक लॉग का प्रॉपर्टी, एक क्या है इसका तो रेगुलर यूज में आया है। लॉग के पहले में जो भी रहता है पावर में आता है। ए भी क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा। ए भी क्या है, 4 है तो पावर में आ जाएगा। ए भी क्या है, 3 तो पावर में आ जाएगा। A2 देखो पावर में आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके बाद एक और लॉग का प्रॉपर्टी ये वाला पढ़ा था कि यदि a टू द पावर लॉग ऑफ x बेस a ऐसा कुछ रहे तो इसका रिजल्ट में x मिलता है। मतलब बेस का बेस ऐसा मिल जाए, सेम 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 बेस, तो उस केस में रिजल्ट a आता है। तो बस यही दो प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। देखो ट्राई करके सभी लोग, क्वेश्चन में बता ही दिया हूं कि करना क्या है जो। देखो जिनका नहीं आ रहा है देख लेना। देखो क्या करते हैं यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लगाना है। तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाने के लिए बोला इसको उधर भेजिए। तो e टू दी पावर लॉग ऑफ 2x है ना, पावर में क्या आ जाएगा 3, बेस में e रहेगा। a इधर पे आएगा, 5 तो रहेगा फिलहाल। e का पावर लॉग ऑफ 2x का क्या रहेगा स्क्वायर, बेस में क्या रहेगा e, ठीक है। डिवाइडेड बाई e टू दी पावर, देखो 4 को इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ x टू दी पावर 4, बेस में e रहने वाला है। 5 को फिलहाल 5 रहने दो, e। 3 को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, लॉग ऑफ x का पावर 3, बेस में e। और ये रहेगा हमारा -7, 2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा e टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, बेस में e, ठीक है। ठीक है, और यहां पे लग जाएगा क्या dx। पहला प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। अब आते हैं कहां पे, सेकंड प्रॉपर्टी पे। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला, ए वाला, कि जब बेस सेम सेम रहेगा, जैसे ए बेस है तो रिजल्ट हमारा क्या मिला, आर्ग्यूमेंट वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पे भी देखो बेस सेम, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, 2x का क्यूब ही है ना। तो चलिए 2x का क्यूब लिख दिया। 5 एज इट इज, देखो यहाँ पे भी बेस ई, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, 2x का स्क्वायर है, लिख दो। चलिए ए भी बेस ई, तो क्या मिला आर्ग्यूमेंट, x4, लिख दो। बेस ई आर्ग्यूमेंट कितना है, एक्स क्यूब, तो इसको आप लिख दो एक्स क्यूब। बेस ई आर्ग्यूमेंट कितना है, एक्स स्क्वायर, लिख दो। और ये क्या बन गया, dx, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। तो i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा देखना, 2x का क्यूब कितना आ जाएगा, 8x क्यूब, प्लस 2x का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, और 5 तो मिल जाएगा क्या, 20x स्क्वायर। x4 तो चलिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, x4 ऐसे ही रहेगा, 5x क्यू ऐसे ही रहेगा, 7x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा dx। देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर में 8x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा 20, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 5x, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 dx। एक स्टेप और चला तो देखो ऊपर में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन है तो क्या लिख सकते हो 2x प्लस 5, और यहाँ से तो रहेगा ना जिट इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 7 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे, या डायरेक्ट भी आप रिजल्ट लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को t, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, 5x का 5, 7 का तो 0 हो गया,
और ये बन जाएगा डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। चलिए ए फोर कांस्टेंट लेकर चला, 2x प्लस फाइव डी एक्स, ए हमें क्या दे देगा डी टी, और ए क्या दे देगा टी। तो 4 1 अपॉन टी का क्या बन जाएगा लॉग टी प्लस सी। चलिए वैल्यू रख लो, तो 4 लॉग ऑफ टी, टी टी के बदले क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ऑफ 7 प्लस ऑफ सी। और देखो बेस यहाँ पे क्या रहेगा ई रहेगा। देख लो ऑप्शन मैच किया। तो देखो यार आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो कुछ कुछ यार इजी लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं, बट जनरली देखोगे इंटीग्रेशन में लेवल थोड़ा सा लेवल का मतलब कॉन्सेप्चुअल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लिख लिए हो ना सभी लोग? चलिए अगला सवाल है आपका। एक क्वेश्चन ऐसा कराया था क्या लगता है, देखना तो लिखना मत, बस चेक कर लेना। एक एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस ऑफ वन इक्वल टू एफ एक्स इंटू रूट ओवर टू एक्स माइनस वन, ऐसा क्वेश्चन में भी कराया होगा, देख लेता हूं एक बार। हाँ कराया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, कराया हुआ है। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना क्वेश्चन ऐसा है, द इंटीग्रल दिस वन 2x माइनस ऑफ वन कॉस ऑफ रूट ओवर 2x माइनस वन का होल स्क्वायर, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 ऐसा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 6 dx इज इक्वल टू ऑप्शन गिवन है आपका। पहला ऑप्शन है 1/2 साइन ऑफ रूट ओवर 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 एंड प्लस ऑफ सी ऐसा। सेकेंड ऑप्शन गिवन है हाफ ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ सी, हाफ ऑफ कॉस ऑफ रूट ओवर, अच्छा यहाँ पे प्लस है ठीक है ना, यहाँ पे देखो माइनस चेंज कर लिया, 2x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ सी, एंड लास्ट में दिया हुआ है हाफ ऑफ साइन ऑफ, देखो ऑप्शन भी ऐसा ही दिया है 2x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस ऑफ सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब बस इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करवाया था? नहीं नहीं यार, ये तो नहीं क्वेश्चन था, अगर करवाया हूं तो ठीक है रहने दो, क्योंकि ये सब एमसीक्यू वाला था। कहाँ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लीनियर क्वाड्रेटिक
करा दिया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो तो। हाँ कराया हुआ है, देख लो, एक क्वेश्चन कराया हुआ है। चलिए कोई नहीं, रहने देना इसको, ठीक है। हाँ जिनका नहीं हुआ है कर लेना अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखो, क्वेश्चन इज ऐसा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू, इफ एफ एक्स इक्वल टू 5x8 + 7x6, ऐसा 5x8 + 7x6 ऐसा दिया हुआ, इंटीग्रेशन लगाया हुआ है, डिवाइडेड बाई x² +1 +2x7 का पावर में 2 ऐसा दिया गया है, dx, और x > 0 इसका टर्म्स एंड कंडीशन है, और बोला गया है कि f0 की वैल्यू 0 है, एंड f1 की वैल्यू दिया हुआ है 1/k, f1 की वैल्यू 1/k, देन वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगा। ये भी इंटीजर टाइप का ही क्वेश्चन था, और ये भी आया था 2021 वाले जेई मेंस एग्जाम में, ठीक है। 5x8 + 7x6 डिवाइडेड बाई x² +1 +2x7 का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगा, जीरो पुटअप करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद x के जगह पे 1 पुटअप करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा, और वहां से k की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको सोचना है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ठीक है, मेन काम है इंटीग्रेशन। देखिए सोचिए थोड़ा सा, और ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम, सॉरी जेई वाला एग्जाम में, बोर्ड में नहीं जेई में आया हुआ है। पता चल रहा है क्या करना है इस क्वेश्चन में। हम्म, क्या कर सकते हो, बताऊं, बोलो। देखो बताता हूँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स बोल सकते हो यार। देखो क्या करना है ना, सबसे पहले एफ एक्स है, एफ एक्स को लेकर चला, इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेशन के लिए इसको तो आप फिलहाल ऐसे ही रहने दो, 5x8 + 7x6 डिवाइडेड बाई, ठीक है। क्या करना ध्यान से देखना, इसमें क्या करते हैं ना कि जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर होता है ना उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है, x7 है, तो x7 को यहां से कॉमन लिया, तो x7 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा x का पावर -5, ठीक है। यहां पे क्या मिलेगा 1/x7, तो क्या मिल जाएगा
एक्स का पावर -7 ऐसा होगा, और यहाँ पे x7 तो कॉमन हो गया, तो क्या मिलेगा 2, और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, ए डी एक्स तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5x8 को फिलहाल ऐसे ही रखो, 7x6 को फिलहाल ऐसे ही रखो। इस x7 को ना ब्रैकेट के बाहर लेकर चले आओ, x7 को, तो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे तो क्या मिलेगा 14 हो जाएगा ना, 7 का स्क्वायर, तो 7 और 7 ऐड हो जाएगा तो 14 मिलेगा। तो 14 बाहर में आ गया। इसके अंदर में क्या रहा x-5 प्लस x-7 प्लस 2 ऐसा रहा, और ये तो स्क्वायर रहेगा और ये हमारा dx रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप क्या करते हैं ना कि डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, डिवाइड एनआर एंड डीआर वाई किससे, x का पावर 14 से, x का पावर 14 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो fx हमारा क्या मिलेगा, x का पावर 14 यहां पे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x का पावर 14 यहां पे डिवाइड करेंगे, -6 नहीं मिलेगा, क्या करोगे यार। देखो, तो x का पावर -6 मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे क्या मिलेगा 7 तो रहेगा ना, -8 आ जाएगा, x का पावर 6 डिवाइडेड बाई x14, तो x -8 मिलेगा। ठीक है ना, x14 यहां पे डिवाइड की तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, बचेगा क्या हमारे पास x का पावर -5 प्लस x का पावर -7, और ये क्या हो जाएगा +2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये तो dx रहेगा हमारा। समझा? चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो क्या किया ना, यहां से इसको t मान लिया, किसको x-5 प्लस x-7 प्लस 2 को t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन x-5 का -5 x-6 नहीं मिलेगा, n(x(n-1), यहां पे क्या मिलेगा -7 x-8 मिलेगा, और ये तो +2 का तो 0 हो गया, और ये क्या मिलेगा dx, और ये क्या मिल जाएगा dt। अगर मैं यहां से माइनस को बाहर निकाल लेता हूं तो क्या मिलेगा 5x का पावर -6 प्लस 7x का पावर -8, ये हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा हमारा dt। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल करके यहां पे अरेंज कर लीजिए, आ गया। तो देखो i की वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, i देख लो, 5x-6 7x-8 dx, सेम चीज है, बस माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -dt लगा दिया। ठीक है ना, -dt, ए वाला पार्ट क्या बन जाएगा, इसके तो t माने है ना, तो ये क्या बना देगा t² बना देगा। ठीक है, माइनस बाहर, t² का इंटीग्रेशन के लिए क्या किया t-2 dt कर लिया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमारा, अच्छा ए आई नहीं fx है यार, याद रखना, हाँ fx भी लिख सकते हो, आई भी लिखोगे, लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। t-2 का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा n+1, तो -1 अपॉन -1 प्लस c होगा, -1 और ये -1 हटा, बचा क्या t-1, और t-1 को क्या लिख सकते हैं 1/t प्लस c, और 1/t को क्या लिख सकते हो t किसको माने हैं, इसको माने हैं ना, तो इसको आप लिख लो x-5 प्लस x-7 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, fx की वैल्यू आ गया, मतलब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया है उस पे आता हूं। तो क्वेश्चन में पहला जो कंडीशन बोला गया है कि f0 = 0, f0 = 0, मतलब कि क्या करना है x के जगह पे 0 को बैठाना है, तो x के जगह पे 0 0 0 क्या मिल गया हाफ मिल जाएगा, मतलब हाफ प्लस c = क्या जाएगा 0, तो c की वैल्यू क्या मिल जाएगा -हाफ ना, -हाफ। ठीक है, अगला कंडीशन में क्या बोला है f1 = 1/k, ऐसा है, मतलब अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे x के जगह पे 1 इसमें बैठाएंगे, तो f1 की वैल्यू क्या मिलेगा, ध्यान से देखना 1/1 प्लस 1 प्लस 2 मिलेगा, और प्लस c तो रहेगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/k, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/4, और c की वैल्यू देखो कितना है -हाफ, बैठा लो, इक्वल टू 1/k। 4 2 का एलसीएम क्या मिलेगा 4, और ये क्या मिलेगा 1 - 2 = 1/k,
तो यहाँ से क्या मिला, -1/4 इक्वल टू 1/k। तो देख लो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ए ऑप्शन में था या नहीं था, इंटीजर नहीं था। अच्छा इसका आंसर 4 आ रहा है यार, तो कहीं मिस्टेक हुआ है, प्लस माइनस का, प्लस माइनस का मिस्टेक कुछ हुआ है। कहीं पे गलती कुछ हुआ है, क्योंकि आंसर में 4 गिवन है। हम्म सी की वैल्यू -4 टू कैल्शियम 4 1 माइनस, कहाँ पे, ये तो -1 कैंसिल हो गया था ना कुछ यहाँ पे, माइनस तो है, तो माइनस ड्यूटी तो बैठाया ही था। कहाँ पे ए, कहाँ इधर आ जाएगा, t-2 का तो n+1, तो -2+1 -1/-1 ए आ गया, तो माइनस माइनस तो हट गया हमारा। कहीं पे यार कुछ छूटा होगा और कुछ है नहीं इसमें, बाकी सब कुछ बिल्कुल सही है। के की वैल्यू 4 आ रहा है आंसर में, ठीक है। तो देख लेना प्लस माइनस वाला काम, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये सब जो क्वेश्चन देखे, ये सब जेई का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये सब पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे तो और भी इसका मतलब क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वाला वो हम लोग देखेंगे साथ में। स्पेशल इंटीग्रल का 2 टाइप अभी और बचा हुआ है जिसमें रूट लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे कमिंग जो क्लास रहेगा उसमें, ठीक। और किसी को कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं ना, ठीक है। तो फिर आज के लिए थैंक यू।